जिसई जीव पाई प्रभुताई, जिसई जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होहि जनाई, जिसई जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होहि जनाई, भरत नीति रत साधु सजाना, भरत नीति रत साधु सजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना, भरत नीति रत साधु सजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना, देव आज राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई, कुटिल कुबंध कुअवसर ताकी, जान राम वनवास एकाकी, कुटिल कुबंध कुअवसर ताकी, जानी राम वनवास एकाकी। करि कुमंत्र मन साज समाजु, आय करई कंटक राजु, करि कुमंत्र मन साज समाजु, आय करई कंटक राजु, कोटि प्रकार कला विदुलाई, आई दल बटोरी दो भाई, करि कुमंत्र मन साजी समाजु, आय करई अकंटक राजु, कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई, आय दल बटोरी दो भाई। बंधुओं, जब प्रभु श्री राम को ये खबर मिली कि भरत जी अपनी चतुरंगड़ी सेना लेकर के चित्रकूट में आ गए हैं, तो प्रभु श्री राम अचंभित हो गए। तो लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम से वार्तालाप कर रहे हैं कि भरत जी, ऐसा लग रहा है कि कपट पूर्वक जो है ये लेके आए हैं, इनको मार करके जो है और हम सिंहासन पर बैठ जाए, राज करें। उनके मन में ऐसा विचार आया। लेकिन आगे क्या है कि जिसई जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होहि जनाई, भारत नीति रत साधु सया सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे नाथ, आप परम सुहृद, बिना ही कारण
परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई। भरतु नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति पारायण, साधु और चतुर हैं तथा प्रभु माने आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। लेकिन वे भरत भी आज श्री राम जी माने आपको सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटा करके चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसमय देखकर और यह जानकर कि राम जी वनवास में अकेले असहाय हैं, अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए वहां आए हैं, ऐसा विचार कर रहे हैं। अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर पूरी सेना बटोर कर अयोध्या से दोनों भाई माने भरत और शत्रुघ्न आए हैं चित्रकूट में, ऐसा लक्ष्मण जी को समझ पड़ा जो है। आगे लक्ष्मण जी ने कि यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़ा और हाथियों की कतार ऐसे समय इसको शोभा देती है, सुहाता है किसी को। लेकिन भरत को व्यर्थ कौन दोष दे, राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल हो जाता है, मतवाला हो जाता है। ये लक्ष्मण जी अपने हिसाब से बता रहे हैं। आगे शशि गुरु गामी चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ। राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा बेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। बंधुओं,
सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, केन राज मद दीन कलंकु, सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, केन राज मद दीन कलंकु, भरत कीन यह उचित उपायो, रिपुनिन रंचन राघव पाओ, एक कीन नहीं भरत भलाई, निदरे राम जानिय सहाई, एक कीन नहीं भरत भलाई, निदरे राम जानिय सहाई, एक कीन नहीं भरत भलाई, निदरे राम जानिय सहाई, समुझि परहि सो आरु बिसेकी, समुझि परहि सो आरु बिसेकी, समर सरोस राम मुख देखी, एतना कहत नीति रस भोला, रन सन एतना कहत नीति रस भोला, रन रस बिटप पुलक मिस फूला, प्रभु पद बंदी शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बल भाती, अनुचित नाथन मानव मोरा, भरत हमहि उपचार न थोरा, कहल सहिय रहिय मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे, कहल सहिय रहिय मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे, बंधुओं, सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, केहिन राज मद दीन कलंकु, सहस्त्र बाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंकित नहीं किया, किसे कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन नहीं भरत भलाई, निदरे राम जानिय सहाय। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो आपको माने प्रभु श्री राम को असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी का क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, यानी इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे।
इतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटप पुलक विष भूला। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष उल्कावली के बहाने से फूल उठा। यानी नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। लक्ष्मण जी के वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले। क्या बोले? अनुचित नाथन मानव मोरा, भरत हमहि उपचारन थोरा। कहाँ लगी सहिय रहिय मन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। कहा, हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम से कहा कि मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं, प्रभु राम हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। तो क्षत्रिय जाति रघुकुल जनम, राम अनुग जग जान। लात हमारे चढ़त सिर, नीच को धूलि समान। कहा, क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम प्रभु आपका सेवक हूँ, यह पूरा जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए? धूल के समान नीच कौन है? परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। बंधुओं, आगे कर चोरी रजाय सुमांगा, मनहु वीर रस सोवत जागा। बांधी जटा सिर कसी कटी बाधा, साजी सरासन सायक हाथा। आजु राम सेवक जसुले
करमुरिस पाछिल आजो जिमि करी निकर दलई मृगराजो लेइन पेटिला बाजिनी बाजो तैसे ही भरत ही सेन समेता सानुज निदरी निपाते मुखेता जो सहाय कर संकर पाई तो मारऊ रन राम दुहाई। Incoming call from Ritu identified by Truecaller. बंधुओं, ये कहकर के लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर तथा बाण को हाथों में लेकर कहा, आज राम सेवक जस लेऊं भरत ही समर सिखावन देऊं राम निरादर कर फल पाई सोवहु समर सेज दो भाई। आज मैं श्री राम प्रभु आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। प्रभु के निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणसैया पर सोवें। आई बना भल सकल समाजो प्रगट करऊं रिस पाछिल आजो। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र Incoming हो call गया। from Buddy Mummy आज मैं identified by पिछला सब Truecaller. क्रोध प्रकट करूंगा जैसे सिंह हाथियों के झुंड को बंद गया। स्विच ऑफ कर दो। आई बना भल सकल समाजो प्रगट करऊं ऋषि पाछिल आजो जिमि करि निकर दलई मृगराजो लेई लपेटि लवा जिमि बाजो। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेटे में ले लेता है, तैसे ही भरत ही सेन समेता सानुज निदर निपात खेता। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर के उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मण जी इतना तमतमा गए कि कहा कि भरत और शत्रुघ्न दोनों को मार डालूंगा युद्ध में। बंधुओं, आगे अति सरोस माखे लखनु सुनि शपथ प्रमाण। अति सरोस माखे लखनु लखि सुनि शपथ प्रमाण। सभय लोक सब लोकपति चाहत भभरी भगान। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक यानी सत्य सौगंध सुनकर सभी लोग भयभीत हो गए और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं।
भय मगन गगन भई वाणी लखन बाहुबल विपुल बखानी जगु भय मगन गगन भई वाणी लखन बाहुबल विपुल बखानी तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा को कही सकई को जान निहारा जगु भय मगन गगन भई वाणी लखन बाहुबल विपुल बखानी तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा को कही सकई को जान निहारा बंधुओं, सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई। क्या? हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है? अनुचित उचित काज किछु होऊं अनुचित उचित काज किछु होऊं समुझि करिया भल कह सबको अनुचित उचित काज किछु होऊं समुझि करिया भल कह सबको सहसा करी पाछे पछताही वेद कही सहसा करी पाछे पछताही कही वेद बुध नाही सुन सुर बचन लखन सकु जाने सुन सुर बचन लखन सकु जाने राम सिय सादर सन्माने कही तात तुम नीति सुहाई सबते कठिन राज मधु भाई जो कांचवत निपमात ही थे जो कांचवत निपमात ही थे नाहिन साधु सभाहि सेई सुनहु लखन भल भरत सरीसा विधि प्रपंच मह सुनान दीसा बंधुओं, कहा कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं
कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं है। ये आकाशवाणी हुई लक्ष्मण जी के पास। ऐसी देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे भाई, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जो अचवत नृप मातहि तेई, नाहिन साधु सभा जिहि सेई। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन यानी सत्संग नहीं किया, वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही पीते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण, सुनो, भरत जैसे उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है न देखा गया है। ऐसी आकाशवाणी हुई। भरत ही होई न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई। कबहु की काजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिनुसाय। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है? बंधुओं,
हंस रवि वंश तड़ागा जननी जगीनी भरत हंस रवि वंश तड़ागा जन्म कीन गुण दोष विभागा कहि गुण भय बजी अवगुण पाई निज जस जगत कीनी उजियारी कहत भरत गुणशील सुभाऊ प्रेम पयोधि मगन जल कहत भरत गुणशील सुभाऊ प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय। बंधुओं, अंधकार चाहे मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाएं और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेर उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमत कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुन खीर अवगुण जल ताता, मिलई रचई पर पंच विधाता। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच को रचता है, परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। गहि गुण पय तजी अवगुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। बंधुओं, आज की सुंदर कथा को यहीं से विराम दिया जा रहा है। शेष अगले वीडियो में दिखाया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को, माताओं एवं बहनों को, सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार।